ये दिखा विनोद कुमार का। दोस्त विनेश का प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? विनेश हमारे यहाँ से 60,000 वोटों से जीतने की उम्मीद है। ठीक है, इन्होंने सैनी का चेहरा उतारा, ये सबसे इस बीजेपी के लिए घातक रहा है। अगर खट्टर जी होते तो थोड़ा इनके वोट पे और ज़्यादा वोट आते बीजेपी के। खट्टर जी होते। एक हरियाणा में जाट और सैनियों की ऑटोमेटिक की चिड़ हो रखी है। ऑटोमेटिक सब से जाट की और सैनी से लड़ाई होती रहती है। आप कहीं भी देख लो, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवान मिलेंगे आपको, हरियाणा के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी उनकी इज्जत नहीं हो रही तो लोग भी सोच रहे हैं, ना किसानों की इज्जत, ना सरपंचों की इज्जत, ना खिलाड़ियों की इज्जत, तो हरियाणा जाएगा कहाँ? विरोध है। जैसे कई हमारे गांव के आस पड़ोस में तो जैसे हमारा एक सिसाई पड़ता है, हमारे से थोड़ा वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टरों पे ये लिख रखा है कि बीजेपी का यहाँ आना ही मना है। बीजेपी और जेजेपी का भूपेंद्र हुड्डा भी कर सरकार बनाएंगे जी। प्रॉपर अकेली सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूँ आपके साथ अतुल कोवाले। मैं और मेरे सहयोगी हमाद इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा में। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है इस साल, क्योंकि यहाँ पर लगातार 10 साल से बीजेपी जो है सत्ता में है। लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए अभी कुछ महीने पहले, उसमें जो 5-5 की एक बराबरी थी, 5 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आई और 5 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। अभी हम जींद में हैं और जींद से हम सफ़र कर रहे हैं जुलाना विधानसभा सीट का, जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट बनी है। विनेश फोगाट यहाँ से कंटेस्ट कर रही है, इसलिए जुलाना की जो सीट है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गई है। और मेरे साथ अभी बात करने के लिए ये भैया है, वो इनको सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो हम इनसे जानते हैं पूरे हरियाणा का ओवरव्यू क्या है, क्या लगता है इनको, क्योंकि ये लोकल है। इसके साथ ही बात करेंगे जुलाना और जींद के विधानसभा क्षेत्र की। तो भैया क्या लगता है कौन जीतेगा इस साल? जुलाना में तो जी हमारे विनेश फोगाट ही लेके जाएगी और सरकार अब क्या कांग्रेस की बनेगी जी, क्योंकि हरियाणा में है जाटलैंड सबसे ज़्यादा है और जाटलैंड में अपना जुलाना हलका में 60% जाटलैंड है और जाट कैंडिडेट ही सिर्फ कांग्रेस ने उतारा है मैदान में। जाट सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी, उसमें से विनेश हमारे यहाँ से 60,000 वोटों से जीतने की उम्मीद है। अभी तक विनेश का पूरा प्रचार हमारे एरिया में हो चुका है, अभी चल रहा है। विनेश के साथ एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की। ये खिलाड़ियों के आई पेरिस ओलंपिक में बेचारे जो भी हुआ, ठीक है। और बीजेपी गवर्नमेंट से हरियाणा की सरकार तंग आ चुकी है, बिल्कुल तंग आ चुकी है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ये अपना किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। जंतर मंतर पे अपना सरपंचों को पीटा गया था, खिलाड़ियों को पीटा गया था। ब्रिजभूषण आज भी बाहर चल रहा है, बीजेपी की वजह से ही चल रहा है वो। उसके हाथ में 10-15 MP हैं, MLA हैं, इसलिए बीजेपी उसको अंदर नहीं कर रही। खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिल रहा। और हरियाणा में है दूध दही का खाना, ठीक, दूध दही के खाने से पहलवान होते हैं। आप कहीं भी देख लो, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवान मिलेंगे आपको, हरियाणा के ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी उनकी इज्जत नहीं हो रही तो लोग भी सोच रहे हैं, ना किसानों की इज्जत, ना सरपंचों की इज्जत, ना खिलाड़ियों की इज्जत, तो हरियाणा जाएगा कहाँ? किसान, हम खेती पे डिपेंड करते हैं भाई, और क्या करेंगे? खेती से हमारा रोजगार चलता है। अब इन्होंने कुछ भी नहीं, किसानों को पीछे लठ मार के बजा दिया, बॉर्डर से भगा दिया। अब हम अपनी सीम में जाके बैठ गए, वो तो हमारा पंजाब ने साथ दे दिया, इसलिए हम उसको काले कानून को तुड़वाया है, उसको सरकार को मजबूर किया हम लोगों ने, बीजेपी गवर्नमेंट को। किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें आप कहाँ पर थे? मैं वहीं पे बॉर्डर पे था, सिंधु बॉर्डर पे। हाँ जी।
सिंधु बॉर्डर पे गए थे हम लोग, पूरे गांव की पंचायत हो के पूरे गांव के गांव सभी गांव गए थे, सभी गांव से चंदा इकट्ठा किया गया था, सभी वहां पहुंचे थे। ये अभी जो है हुड्डा, हाँ जी, हुड्डा जो है वो कांग्रेस से है, और ये बीजेपी का ऐसा कौन सा चेहरा है, क्या लगता है आपको? बीजेपी के नायब सिंह सैनी है जो भी, देखो जी, खट्टर जी थे, हाँ खट्टर और जी ये भी गृह मंत्री भी थे ये वाले। देखो अगर खट्टर जी होते तो थोड़ा इनके वोट पे और ज्यादा वोट आते बीजेपी के। खट्टर जी होते, एक हरियाणा में जाट और सैनियों की ऑटोमेटिक की चिड़ हो रखी है, ऑटोमेटिक सब से जाट की और सैनी से लड़ाई होती रहती है, ठीक है। इन्होंने सैनी का चेहरा उतारा, ये सबसे इस बीजेपी के लिए घातक रहा है, ठीक है। अगर कोई जाट उतारते सीएम पद का उम्मीदवार तो इनका और अच्छा रहता है। ये जाट और सैनी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था और एक्चुअल क्या है? ये एक राजकुमार सैनी थे, राजकुमार सैनी जब वहाँ पे आए थे, अपना एक रैली हुई थी उनकी गोहाना में, उस टाइम पे जाट और सैनी, जाटों के ऊपर उन्होंने अनशन की वो बातें बोली थी, तो उस वजह से जाट और सैनी के पूरे हरियाणा में चिड़ हो रखी है जाट और सैनियों की। इसलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी है जो हरियाणा फिलहाल पूर्व सीएम थे, ठीक है, इसलिए हरियाणा की वोटिंग उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा उस पे, हरियाणा की वोटिंग पे जी। और भूपेंद्र हुड्डा क्या कमाल करेंगे? भूपेंद्र हुड्डा भी कर सरकार बनाएंगे जी, प्रॉपर अकेली सरकार बनाएंगे। छोटे मोटे पक्ष हैं, लोकदल है, नेशनल लोकदल, ये देखो इंडियन नेशनल लोकदल, जैसे पहले हरियाणा में ये अपना जुलाना हल्का ही लगा लो, लगातार 15 साल इंडियन नेशनल लोकदल रही, लगातार 3 बार इंडियन नेशनल लोकदल के अपने परमेंद्र सिंह ढूल थे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो जेजेपी बनी है, जेजेपी बनने के बाद इसके अपने परिवार में होने के बाद तो इसका इंडियन नेशनल लोकदल को लोग भूल गए। अब हरियाणा में रहेगी 2 ही पार्टी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, लोगों के पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद साथ में आए, वो कितने वोट ले लेंगे? देखो जी, दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार जितनी भी सीटें आई थी, फर्स्ट टाइम उसकी वो बनी थी पार्टी, ठीक है, उसकी फर्स्ट टाइम पार्टी बनी थी, उस टाइम पे भी उसकी सीट बीजेपी के अपोजिट करके आई थी। अगर वो उस टाइम पे बीजेपी में नहीं जाता तो इस टाइम इसके कांग्रेस का भी ऑप्शन नहीं होता लोगों के पास, ओनली ऑन जेजेपी की अलग सरकार बनती है अब की बार। अगर वो उस टाइम का बीजेपी में नहीं जाता तो जेजेपी गठबंधन सरकार बनी थी जो, तो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का साथ देके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और प्रॉपर मारी। अभी जो लोगों में है वो एंटी इनकम्बेंसी, मतलब विरोध है, विरोध है। जैसे कई हमारे गांव के आस पड़ोस में तो जैसे हमारा एक सिसाई पड़ता है हमारे से थोड़ा, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टरों पे ये लिख रखा है कि बीजेपी का यहाँ आना ही मना है, बीजेपी और जेजेपी का, ठीक है। बीजेपी और जेजेपी का हमारे हरियाणा में इतनी चिड़ हो रखी है, बीजेपी का बैन ही कर दिया पूरे गांव में, बीजेपी के आप वोट ही नहीं मांग सकते। मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा ये इसीलिए जी, किसानों को बेचारों को पीटा वहाँ पे, इन्हीं चीज़ों को इफेक्ट से। अब क्या करेगा किसान भी बेचारा, कहाँ जाएगा? हम खेती पे ही निर्भर है। ये आपका पढ़ाई कितना हुआ है? मैं ग्रेजुएशन कर रखी है जी। तो फिर ग्रेजुएशन करके भी आप गाड़ी चलाते हो, कोई बिजनेस है या नहीं? सरकार ने युवाओं के लिए क्या करना चाहिए था और किस सरकार ने अच्छा किया है? क्या देखो जी, कांग्रेस सरकार में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी नौकरियाँ थी, ठीक है। उससे पहले ताऊ देवीलाल जी थे, ताऊ देवीलाल के राज में भी एक बोल दिया था कि यार चल भाई तू नौकरी लग जाए, नौकरी लगवाना है जी, नौकरी लग जाता था, चाहे उसको सफाई कर्मचारी क्यों ना लगाना पड़े, वो लगवाता था कैसे न कैसे करके, वो पोस्टें बनाता था, कैसे बनाता था, कुछ भी करता था। बीजेपी गवर्नमेंट ने हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब युवा करे जाए कहाँ? अब ये लगा लो, अपने हरियाणा में इसकी सफाई कर्मचारी की भर्ती आई थी, ठीक है, सफाई कर्मचारी की भर्ती आई थी, उसमें 1,60,000 हरियाणा के बच्चों ने जो ग्रेजुएशन कर रखे सफाई कर्मचारी ग्रुप डी की पोस्ट पे अप्लाई कर रखा है। अब ये देखो ना, ग्रेजुएशन कर रखे और वो कहाँ पे बैठा अभी, कितना देखो। वो वही बात, 8वीं क्लास की जो भर्ती निकलती है उसमें बीए वाला कर रहा है, तो बेरोजगारी का और क्या रहे क्या इंसान, बेरोजगारी इसलिए कर रहा है जी।
दो चीजें यहाँ पर पॉइंट करनी जरूरी है। ये कि कांग्रेस का जो अंतर्गत विरोध है, अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट है शैलजा और ये भूपेंद्र हुड्डा का और शरणदीप सुरजेवाला का, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखो जी, हर घर में लड़ाई तो चलती रहती है जी, थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी यही है जी, सरकार तो हुड्डा ही बनाएगा, उसके अलावा कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है जी। देखो, आंतरिक लड़ाइयाँ तो सभी की होती रहती हैं, छोटी मोटी तो चलती रहती हैं जी। लेकिन शैलजा को थोड़ा सा साइड कर दिया है कांग्रेस ने, नहीं ऐसा लगता है? हाँ जी, थोड़ा साइड तो किया है, ये तो हम भी मानते हैं जी। क्यों, मतलब क्या कारण है, क्या लगता है? देखो जी, हरियाणा में एक जाटलैंड है, हाँ। और वो हो गई एक दलित से जी, हाँ। ठीक है। एक जाटलैंड में देखो, एक रियलिटी है जी, जो जाटलैंड हरियाणा में जाटलैंड की ही सुनी जाती है, जाटों की वोट आती है। अभी कांग्रेस बनेगी तो जाटों की वजह से बनेगी हरियाणा में, और कुछ किसी वजह से नहीं बन पाएगी। हरियाणा की पूरा वोट बैंक है वो 50% तो अकेला जाट है, और जुलाना में जो वो 60% है, ठीक है। 50% में आप ये लगा लो ना, हरियाणा में 50% जाट और 50% अदर कास्ट आ गई, तो अभी 50% में कुछ लोगों को वो भी खींच के लाएंगे। गांव में चौधर होती है, वो भी खींच के लाते हैं, भाई यहाँ पे चलना है, इतना वो करना है, ठीक है, इतनी वोटें आएंगी। इसलिए जी हरियाणा में जाटों की चौधर रहती है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद भी यूपी से अपना जो किस्मत आजमा रहे हैं, आ रहे हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर वो दुष्यंत चौटाला के साथ है, कितने वोट लेंगे? और आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखो, आम आदमी पार्टी का जी, आम आदमी पार्टी का तो कुछ बोल नहीं सकते। दुष्यंत चौटाला तो जी एक सीट भी ले जाए ना अब की बार, एक सीट भी नहीं है, कहीं भी नहीं है दुष्यंत चौटाला की। ये जो नेशनल लोकदल का बोर्ड दिख रहा है, ये सोनीपत अनूप दहिया लोकसभा का दिख रहा है ना, कितने वोट मिले थे उनको? अभी जी इंडियन नेशनल लोकदल तो जी अभी हरियाणा में जो अभी अपना सोनीपत एमपी में करते हैं इलेक्शन, जब सोनीपत में आता है जींद, तो अभी अपने सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस से थे, वो जीते थे हरियाणा में। इनको कितने मिले थे INLD को? ये तो पता नहीं है जी कितने मिले थे। आम आदमी पार्टी क्या करेगी? वोट परसेंटेज बढ़ेगा या वोट काटेंगे वो देखो, वो खुद से लड़ रहे हैं वो। हाँ जी, उनको ये करना चाहिए था, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था। कांग्रेस के साथ तो जी गठबंधन, देखो उनकी हरियाणा में इतनी बोलाबाली नहीं है, अभी तक हरियाणा में उनका कोई लेवल नहीं बन पाया है आम आदमी पार्टी का। ना कोई अच्छा विधायक है उनके पास, ना कोई MLA है, MP है, कुछ भी नहीं अच्छा। ये बीजेपी की जो गाड़ियां आ रही है प्रचार की, ऐसे कांग्रेस की क्यों नहीं दिख रही यहाँ पे कहीं पे? अभी दिख जाएंगे। कितना स्ट्रांग है बीजेपी? देखो जी, देखो जी, अभी जो पैसा है ना, जैसे जिसकी भी सरकार होगी तो उसके पास पैसा तो रहता है जी, तो पैसे से ही वोट बैंक होता है जी यहाँ पे। जैसे हमारे बहुत सी नीचे जाते हैं, पैसे से ही वोट देती हैं, बहुत सी हमारे यहाँ पे जाते होती हैं जो पैसों से भी वोटें बिकती है हमारे यहाँ पे। मतलब कितना पैसा खर्च होगा इलेक्शन में, क्या लगता है आपको? इलेक्शन में लगा लो जी, हमारे एरिया में भी बहुत ज़्यादा, अब क्या बताएं जी, इसका कोई एस्टिमेट तो नहीं है, बाकी होगा अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होगा हमारे यहाँ पे। मतलब क्या क्या होता है, मतलब जब इलेक्शन आते हैं तब आम वोटर जो है वो खुश होता है? हाँ जी, आम वोटर होता है। मतलब क्या क्या कैसे कैसे वो कैंपेन होता है, कैसे क्या होता है? जैसे कई चीजें होती है जी। आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? देखो जी, हम तो वही बात है जी, अपना खाते अपना कमाते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं दारू वारू के लिए दारू पिला देते हैं, इनके लिए वोट खरीदते हैं 500,000 रुपये दे के, ये चीज़ें होता है बहुत से लोगों में, ठीक है, तो वो ऐसे खरीदते हैं जी वोट। हरियाणा में अब की बार सरकार बनाएगी जी, यही बनाएगी। कौन? कांग्रेस। बीजेपी की कितने सीट आएंगी? बीजेपी की 10 सीट 15 सीट ज़्यादा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।